चिप फैब्रिकेशन में हाउ कैन यू बी फ्रेंड्स? अब गुजरात, इंडिया फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट गुजरात में हो रही है। महाराष्ट्र फ्लैगशिप सेमीकंडक्टर बेल्ट जो है वो $10 बिलियन की पनवेल की आपकी शायद फैसिलिटी है। आप कैंडिडली हमारे रूम को ये बताइए, ये चिप वैल्यू चेन में, इन द चिप वैल्यू चेन, what can Maharashtra win and what has Maharashtra already lost on chips? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में हैं। Yes. स्टेट्स आर कम्पीटिंग विथ ईच अदर। और आपके और मेरे मित्र उद्धव ठाकरे जी, ये जिस समय चीफ मिनिस्टर थे उस समय आपके मित्र जरूर हैं, मैं क्या कहूँ, मेरा अनुभव कुछ अलग है उनके साथ और उनके तो वी आपके फ्रेंड हैं, मुझे पता है। वी लॉस्ट दिस जो फैब की इन दैट टाइम ये है वो इट वेंट टू गुजरात। यस। लेकिन मैं, जैसा आपने कहा कि हम लोगों ने, क्योंकि ये 8 स्टेप की वैल्यू चेन होती है और इसमें कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ नॉट जस्ट मतलब फैब इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल थिंग। तो आज चिप मैन्युफैक्चरिंग भले ही गुजरात कर रहा है, हमारे यहाँ भी अभी जैसा आपने कहा कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उसमें आई है, लेकिन हम पीछे हैं। दे आर मच अहेड ऑफ अस। उनका तो दे हैव इनटू प्रोडक्शन। बट इस वैल्यू चेन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? दैट इज ओसैट एंड ATMP। जो चिप हमारी तैयार होती है उसकी क्वालिटी, उसका डिजाइनिंग और उसका पैकेजिंग, ये 3 इस वैल्यू चेन की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये तीनों चीजें ये महाराष्ट्र में हो रही है। वी आर वेल अहेड। उसकी सबसे बड़ी कैपेसिटी ये महाराष्ट्र में तैयार हुई है। और विशेष रूप से RRP जो हमारे मुंबई के पास में ही है, उन्होंने जिस प्रकार से इसको तैयार किया है, इसको रीइमेजिन किया है, और अभी उनकी फैसिलिटी जिस प्रकार से नया एक्सपेंशन कर रही है, तो उसके कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि इस वैल्यू चेन के हम सबसे बड़े प्लेयर बन रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, हमारा पैसा चिप बनाने में नहीं जा रहा है, उसमें वैल्यू ऐड करने में जा रहा है। हम लोग उसका डिजाइनिंग, आज देश का 25% डिजाइनिंग और डिजाइनर्स ये मुंबई में बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि उस वैल्यू चेन में हम लोगों ने अपनी जगह बनाई है। धीरे धीरे चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो हम पीछे उस सेगमेंट में पड़े हैं, उसमें भी हम लोग कैचअप कर लेंगे।